ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्राणायाम के विषय में आज एक छोटी सी जानकारी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का विस्तार करना। प्राण का आयाम अर्थात प्राण का विस्तार। प्राण हमारी श्वास शक्ति ही प्राण है। प्राण शक्ति जितनी ही प्रबल और शक्तिशाली बनी रहेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्राणायाम का विषय कोई कथा कहानी का विषय नहीं है। इसके बारे में जो लोग कथानक कुछ वर्णन करते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट का प्राणायाम करके इसका वर्णन सुनाते हैं, उससे तो हमें नहीं लगता कि कुछ उन्हें लाभ मिल पाता हो, क्योंकि प्राणायाम एक यौगिक क्रिया है। एक दृढ़ता के साथ 90 मिनट प्रतिदिन का प्राणायाम होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आधा घंटा सुबह 30 मिनट, 30 मिनट शाम को आधा घंटा का अभ्यास निरंतर 6 महीना तक जब कोई करेगा तब जाकर के प्राणायाम का सही अनुभव और लाभ उसे प्राप्त होगा। प्राणायाम का प्रारंभ सर्वप्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम से प्रारंभ करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात लोम विलोम प्राणायाम, सर्वप्रथम आप बाईं नासिका से सांस को खींचें, श्वास को रोकें, साधारण रूप से जितना देर रुक सके। फिर दाईं नासिका से आप श्वास को छोड़ें, फिर दाहिनी नाक से श्वास को खींचें, रोकें, फिर बाएं से छोड़ें। इस तरह का निरंतर क्रम आप 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम तक करेंगे और 6 महीना तक लगातार। फिर जाकर के आपको प्राणायाम का सही अनुभव और लाभ प्राप्त होगा। वैज्ञानिक आधार पर प्राणायाम को सिर्फ शारीरिक मजबूती और शरीर की निरोगता के लिए ही कहा जा रहा है और बतलाया गया है, लेकिन प्राणायाम की शक्ति के बारे में विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है जितना हमारे ऋषि मुनि इसके बारे में स्व अनुभव प्राप्त किए थे। प्राण की शक्ति से ही और दूसरे को प्राण प्रदान कर देते थे और दूसरे का प्राण खींच भी लेते थे, क्योंकि यह शक्ति वायुमंडल में अनेकों प्रकार की रहस्यमयी शक्तियों से संपर्क बढ़ा करके अनेक रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त कर लेती। देवत्व को प्राप्त करना इसी प्राण शक्ति के द्वारा ही ऋषि मुनि देवत्व को प्राप्त करते थे। प्राणों की शक्ति के बल से, प्राणायाम के बल से मनुष्य और जीव जंतु क्या, हमारे ऋषियों ने देवताओं को भी बस में कर रखा था। और प्राण की शक्ति के द्वारा आप किसी के मनोबल को तोड़ सकते हैं या किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं या उसे अपने से दूर भगा सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार का रहस्यमय ज्ञान
इस प्राण शक्ति प्राणायाम में छिपे हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर रात दिन का अभ्यास, कई वर्षों की तपस्या और साधना के पश्चात ही आपको अनुभव हो सकते हैं। 2-4 मिनट 10 मिनट के अभ्यास से, हफ्ता 2 हफ्ता के अभ्यास से नहीं हो पाएगा। कथा सुनाने से प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। प्राणायाम एक करने का अभ्यास रूपी क्रिया है जो निरंतर इसमें लगा हुआ है और लगा रहेगा। वही इसके बारे में स्व अनुभव बतला पाएगा। बाकी ग्रंथों को पढ़ करके हम सुना सकते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं दे सकते, ना तो उसका लाभ हमें दिखेगा। उसके बारे में चाहे जितना भी आप बतला दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वह सही लाभ न तो स्वयं को मिलता है और न तो समाज को ही दे सकते हैं। वह समाज को दिग्भ्रमित वेशक कर दें और कुछ लोग उनकी कथनी सुन करके इस क्रिया को करने तो लगेंगे, लेकिन इस क्रिया में यदि कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, तो जिन लोगों ने सिर्फ कथा पढ़ी है उसका समाधान उनके पास नहीं मिलेगा और ना तो दे पाएंगे। इसलिए प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं और आधा घंटा तक सुबह शाम आप करेंगे। सिर्फ नाड़ी शोधन, जबकि अनेकों प्रकार का प्राणायाम शास्त्रों में बतलाया गया है। आप अनेक प्रकार के प्राणायाम के चक्कर में न पड़कर सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम को 6 महीना तक करें। फिर इसके बारे में आपको स्वयं पता लग जाएगा इसमें कितना बल, कितनी शक्ति, कितने रहस्यमयी खेल हैं। जय श्री राम।